नमस्कार है सभी को। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके हमारे इस चैनल पर। अपने नंबर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसे नंबर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही हमारे शरीर में एक एनर्जी, एक उत्साह, एक एनर्जाइज फील होता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं नंबर 9 के बारे में। एनर्जी का कारक नंबर 9 के बारे में। क्या होता है नंबर 9 का स्वभाव, क्या होती है इनकी पर्सनालिटी, क्या होता है इनका नेचर, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हर बार की तरह हमारी स्क्रीन की तरफ, देखते हैं क्या कुछ कहता है नंबर 9। देखिए, जब हमने बात किया नंबर 9, तो नंबर 9 का मतलब क्या होता है, कौन से प्लेनेट से एसोसिएट है? नंबर 9 एसोसिएट से मार्स, या हम कह लें मंगल। मंगल जब हम कहते हैं तो हमारे मन में कैसी फीलिंग आती है? एक एनर्जी, एक उत्साह, एक एक्शन भरा, एक कॉन्फिडेंस, इस टाइप की चीजें है ना। तो ये नंबर ऑफ एनर्जी है, नंबर ऑफ फायर है, नंबर ऑफ एक्शन, हम इसको ऐसा समझे। अच्छा, अब ये एनर्जी, फायर, एक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम एनर्जी, फायर या एक्शन वाली कोई भी चीज को नंबर 9 कह दे, नहीं। हम ये कह सकते हैं कि नंबर 9 में जो क्वालिटी होती, वो क्वालिटी एनर्जी से, फायर से, एक्शन से मिलती जुलती। इस प्रोस्पेक्टस में हम नंबर 9 को अगर जानेंगे अच्छे से, हमको नंबर 9 के बारे में कुछ समझ में आएगा। सो दैट हम इसको जब प्रिडिक्शंस में लेकर के जाएंगे, इसी सारे टेस्ट को यूज करके हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत ही अच्छे अच्छे प्रिडिक्शंस दे सकते हैं। चलिए, सबसे पहली क्वालिटी नंबर 9 वालों में। अच्छा, किसी ने मेरे से ये भी पूछा था कि ये जो हम नंबर 9 बता रहे हैं, या नंबर 8, या कोई भी नंबर बता रहे हैं, ये क्या रूट नंबर के हिसाब से, या डेस्टिनी नंबर के हिसाब से, या फिर किस तरह से? देखिए, बताता हूं मैं। ये हमारी वैदिक ग्रिड है। इस वैदिक ग्रिड में नंबर 9 का जगह यहाँ पे होता है। अब ये रूट नंबर से भी आ सकता है, ये डेस्टिनी नंबर से भी आ सकता है, या फिर किसी और नंबर से भी आ सकता है। बस हम ये बोलेंगे कि अगर ये रूट है, डेस्टिनी नंबर है, तब फिर यहाँ पे नंबर 9 की क्वालिटी या किसी और भी नंबर की क्वालिटी थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाएगी। अदरवाइज नंबर 9 की क्वालिटी तो सब में ही रहेगी। अगर आपके ग्रिड में नंबर 9 प्रेजेंट है, या फिर कुछ ऐसा भी समझ ले कि नंबर 9 है ही नहीं, दशा महादशा से अंतरदशा के दौरान में आ जाए, उस समय भी आपको ये क्वालिटी दिखाई देगी। तो प्योरली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नंबर 9 की क्वालिटीज के बारे में। इसको रूट के प्रोस्पेक्टिव से, डेस्टिनी के प्रोस्पेक्टिव से जोड़ करके ना देखे, केवल और केवल ये जान के चले कि हम यहाँ पे नंबर 9 की बात कर रहे हैं। कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। आने वाली सीरीज में हम इस पे भी वीडियो लेकर के आएंगे, काफी इंटरेस्टिंग सफर होने वाला है हमारा। चलिए, तो सबसे पहले जब हमने बात की नंबर 9 की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे करेजनेस की। साहसी होते हैं, वीर होते हैं। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि नंबर 9 जिसके पास है वो हमेशा लड़ाई झगड़े में जाएगा, हमेशा साहस का प्रदर्शन करेगा, नहीं। इसको आप ऐसे समझिए, ये क्वालिटी उनमें इनहेरिटेंट है। इसका मतलब जीवन में आने वाली किसी भी समस्या से निपटने के लिए, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए इनमें मादा होता है, इनमें वो साहस होता है, ताकि जीवन के उतार चढ़ाव को ये झेल सके। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखे, साहस रखे, हिम्मत ना हारे, पेशेंस रखे, इस टाइप की टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पे करेजनेस का मतलब ये हुआ। स्टबर्नेस का मतलब बहुत ही जिद्दी होते हैं। नंबर 9 वालों में ये क्वालिटी होता है कि ये जिस चीज को सोच लिए, जिस चीज को ठान लिए कि जैसे ये अपने को करना ही है, तब फिर उनको उनके लक्ष्य से कोई पीछे नहीं हटा सकता। आप उनको चाहे जितना भी समझा लो, अगर उन्होंने ऐसा ठान लिया है कि नहीं ये मुझे करना है, तब फिर ये मतलब एक एक तरह से कह ले कि ये उनमें एक जिद होता है कि जब तक काम को कंप्लीट ना कर दे तब तक किसी एक्सक्यूज को सुनते नहीं है। हालांकि ये जो नेचर होता है ना, ये हो सकता है कि मतलब प्रोफेशनली कुछ हद तक सही हो, लेकिन रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ये इशू क्रिएट करता है। हालांकि क्या सही है क्या गलत है, इसको जानने के लिए हमको पूरी वैदिक ग्रिड देखनी पड़ती है। हमें ये देखना पड़ता है कि कौन कौन से वहां पे नंबर्स का सपोर्ट है, कौन से नंबर अपनी पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, कौन से नंबर्स अपने नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, और इसके साथ दशा कौन सी चल रही, क्या बता रही है दशा, इसके बारे में बहुत कुछ जानना पड़ता है। इसलिए
सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिटी समझ के चलिए कि नंबर 9 वालों में एक जिद्दी क्वालिटी होती है। जिद्दी का मतलब जैसे मैंने बताया ना कि जो चीज ठान ले, जो टारगेट ले ले, जैसे ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट मिला, कोई टारगेट मिला, सेल्स में कोई टारगेट मिला, या फिर कोई भी इनको काम दिया गया, उस काम को अपने वे से करने के लिए जो इन्होंने प्लानिंग कर ली ना, उस प्लानिंग के ऊपर ये चलेंगे, वहां से उनको कोई हटा नहीं सकता। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा आर्गुमेंटेटिवनेस। इनमें वाद विवाद तर्क करने की एक अद्भुत की कला होती है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि मतलब ये लड़ाकू होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं भी मीटिंग हो या फिर वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही या दोस्तों के बीच में, जो अपना कॉन्सर्न है ना, जब ये रखते हैं तो पूरे विश्वास के साथ रखते हैं। अच्छा, इनके कॉन्सर्न के पीछे एक ताकत होती, एक तथ्य छुपा होता है। अपना बड़ी मजबूती से कहने का मतलब ये अपना पक्ष रखते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में। सपोज कर लीजिए नंबर 9 वाला एक एडवोकेट है, तो कोर्ट में जब क्लाइंट के फेवर में जब केस लड़ेगा तो बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रखेगा। इसी तरह से नंबर 9 वाला एक बच्चा कोई देख लीजिए, जब एक नंबर 9 वाला बच्चा होता है ना, साहसी होता है, निडर होता है, कॉन्फिडेंस तो इनमें होता ही है। क्लासरूम में भी अगर उनको ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे कोई चीज गलत हो रही, तो बेशक वो टीचर ही क्यों ना हो, एक तथ्य के साथ, एक मर्यादा में रहते हुए एक आर्गुमेंटेटिव नेचर उनमें आएगा ही आएगा। आप ये चीज नोटिस करके देखिएगा, अगर आप में से भी किसी का नंबर 9 है तो ये क्वालिटीज मैच करा करके देखिएगा, आप में ये जरूर मैच होती है। अच्छा, अब वो तर्क नेगेटिव वे में भी हो सकता है, पॉजिटिव वे में भी हो सकता है। वो कैसे क्या होता है, ये जब हम मल्टीपल नंबर्स की सीरीज लेकर के आएंगे, इसमें और अच्छे से डिटेल करेंगे। राइट, तो अभी के लिए हम ये मान के चले कि एक क्वालिटी इनमें ये होती है कि आर्गुमेंटेटिव होते हैं। बोल्डनेस, अब ये बोल्डनेस का मतलब क्या होता है, अपनी बात को साफ सुथरे तौर पर रखना। कहने का मतलब एक वो आदमी होता है जिसको जब कभी कुछ बोला गया है तो कॉन्विक्शन उसके पास नहीं, उसको ऐसा लग रहा है कि ये बात सही नहीं है, लेकिन उसको रिएक्ट नहीं करता, उसको सामने वाले को बताता नहीं। बट नंबर 9 वालों में ये क्वालिटी होते हैं, मुखर होते हैं, बोल्ड होते हैं, मुंह पे बोल देने वाले होते हैं। राइट, जैसे मान लीजिए आपकी कोई बात अगर बुरी लगी तो उसको टॉलरेट करने की वजह वो मुंह पे बोल देना ज्यादा पसंद करते हैं। हम कहते हैं ना कि ये आदमी मुंह फट है, ऐसा हम मुंह फट नहीं बोल सकते, लेकिन बट ये उसमें क्वालिटीज होती है। ये लोग क्या साफ बोलने पे ज्यादा बिलीव करते हैं। आप इस तरह से इसको रखिएगा। अच्छा, कॉन्फिडेंस, गजब का कॉन्फिडेंस होता है। किस चीज का कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस हमने नंबर 1 में भी बताया था, नंबर 3 में भी बताया था, अब हम आ गए नंबर 9 के तरफ। नंबर 9 में कॉन्फिडेंस होता है अपनेपन का, वननेस का, ईगो का, मैं ही हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। नंबर 3 में किस चीज का कॉन्फिडेंस होता है? नंबर 3 में इन कॉन्फिडेंस होता है अपने एक्सपीरियंस का, अपने विजन का, अपने नॉलेज का, अपने शिक्षा का। इनको जो भी कुछ नॉलेज है, जो भी कुछ जानकारी, उसका इसके ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस है। और नंबर 9 में कैसा कॉन्फिडेंस होता है? अपनी ताकत का, अपने स्पेशलनेस का, अपने बोल्डनेस का, अपने एक्शन का, अपने फास्ट फॉरवर्डिंग नेचर का। कहने का मतलब क्या होता है, नंबर 9 वालों में जो कॉन्फिडेंस होता है ना, गजब का कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में ये हार नहीं मानते, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे जोश के साथ लगे रहते हैं। अगर कहीं पे 1% की भी संभावना होगी ना, तो उसमें पॉजिटिव 9 वाला जो होगा ना, देखना पूरी ताकत से लग जाएगा। ये मतलब इनकी इच्छा रहती है कि कभी कदम पीछे लेना नहीं चाहते। तो इस वे में हमने इनसे कहा कि कॉन्फिडेंट होते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसका क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनको जो काम सौंप दिया गया ना, उस काम को प्रति इतना मतलब वो जुझारू ढंग से लगे जाते हैं, जैसे एक जिम्मेदारी ले ली। आप ऑफिस में भी देखोगे जो नंबर 9 वाला होता है, उसको अगर कोई जिम्मेदारी दे दी, कोई प्रोजेक्ट असाइन किया गया या कोई टारगेट दे दिया गया, वो उसके ऊपर एक रणनीति बनाते हैं और पूरे ताकत से, पूरे कॉन्फिडेंस से, पूरे मतलब एक जुनून, जिद कह ले, उस हिसाब से लगे रहते हैं। तो इस वे में हम इनको बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, जब रिस्पॉन्सिबल बोला ये तो इसको कनेक्ट करने के लिए आप ऐसे सोचिए, मार्स का नंबर है। मार्स का मतलब सेनापति। सेनापति मतलब राजा का बहुत खास, वो आदमी जिसके ऊपर राजा को भरोसा होता हो। इसीलिए तो वो रिस्पॉन्सिबल है ना, वो जिम्मेदारी लेना जानता है, वो जिम्मेदारी लेकर के काम को करना जानता है। इस वजह में इसको ऐसे जोड़ के देखा गया। कोई राजा महाराजा की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नंबर 9 वालों में रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस कैसा होता है। राइट, आई थिंक आप लोग इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे।
अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे टेस्ट लिखा फास्ट एक्शन। ये जो फास्ट एक्शन वाला जो पॉइंट है ना, इसको आप एज ए नेगेटिव ट्रेट भी देख सकते हैं, एज ए पॉजिटिव ट्रेट भी देख सकते हो। होता क्या है, बहुत ये जल्दी जल्दी काम करने में विश्वास रखते हैं। नंबर 9 वाले में आप देखोगे, बोलना होगा बहुत जल्दी बोलेंगे, करना होगा बहुत जल्दी कर देंगे, जैसे नंबर 9 क्या एक्शन का नंबर है, राइट। एक्शन का नंबर होने की वजह से कभी कभी इनके साथ ऐसा होता है कि मतलब बिना कुछ सोचे समझे वो एक्शन कर देते हैं। अब इस चीज का कभी कभी इनको फायदा भी हो जाता है और कभी कभी इसी चीज का इनको बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा हो जाता है, राइट। तो इसीलिए फास्ट फॉरवर्डिंग नेचर होता है, एक्शन करने वाले होते हैं, सोचना बाद में कर देना पहले। देखिए अब ये सारी चीजें भी ना, अब ये इसका फास्ट फॉरवर्डिंग नेचर इसको सूट करेगा कि नहीं करेगा, ये ग्रिड टू ग्रिड वेरी करता है, क्योंकि ग्रिड में मैंने बताया ना और भी बाकी के नंबर्स होते हैं, उन सारे नंबर्स का इन्फ्लुएंस होता है। उस सारे नंबर्स के इन्फ्लुएंस में फास्ट फॉरवर्डिंग कैसा नेचर देगा वो ग्रिड पे डिसाइड होगा, राइट। इसीलिए आप फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, जहां पे भी कोई फास्ट की, कोई एक्शन की, कोई फॉरवर्डनेस की बात होगी, कोई एनर्जी की बात होगी, वहां पे हम नंबर 9 का विचार करेंगे। नंबर 9 मतलब मार्स का विचार करेंगे, राइट। अच्छा, इसके बाद मैंने लिखा है डिजायर टू प्रूव देमसेल्फ, अपने आप को साबित करने की इनमें प्रबल इच्छा होती है। स्टोरी को उस ढंग से ही जोड़िएगा। मैंने कहा राजा, राजा का सेनापति, राजा का सेनापति हमेशा ये चाहेगा कि मैं अपने राजा के, अपने सम्राट के आगे अपने आप को साबित करके दिखाऊं, मैं बहुत ज्यादा बलशाली हूं, मैं बहुत ज्यादा वफादार हूं, मैं ये कर सकता हूं, मुझे जिम्मेदारी दी जाए। आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेने वाले, आप इसको इस वे में समझिए, क्योंकि इनको अपने आप को साबित करना होता है। ये उनमें से नहीं है जो पीछे की बेंच में बैठे रहेंगे, जहां कहीं भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी, ये वो बच्चे हैं जो हाथ उठा करके पहली लाइन में खड़े होंगे और ये बोलना जानते हैं कि यस, आई एम रेडी टू टेक द ऑनरशिप। वो ऑनरशिप लेना जानते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, क्योंकि उनकी डिजायर रहती है कि वो अपने आप को साबित करें, लोग दुनिया उनको जाने, लोग दुनिया उनको एक एनर्जी, एक उत्साह के हिसाब से, मतलब एक एक्शन करने वाले के हिसाब से जाने, राइट। अच्छा, सेंस ऑफ स्पेशलनेस, इनमें ऐसा ये बिलीव होता है, ये गट्स फीलिंग होती है, इनको ऐसा लगता है या ये मान के चलते हैं कि हम भगवान के बनाए हुए एक स्पेशल है। आप देखना नंबर 9 वाले में होगा ना, नंबर 9 वाला कोई भी इस वीडियो को देख रहा होगा, आप इस क्वालिटी को अपने से मैच करा करके देखिएगा, एक स्पेशलनेस की, एक खास बात की फीलिंग होती है। अब इसको चाहे तो आप किसी वे में ईगो बोल सकते हैं, बट लेकिन वो ईगो है कि कॉन्फिडेंस है कि क्या है, ये फिर से डिसाइड होगा कि मल्टीपल्स नंबर क्या है, बाकी के ग्रिड में नंबर क्या है, उसकी कैसी एनर्जी बन रही है, राइट। उसके हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं। इसको बस इस तरह से जान के रखिएगा, नंबर 9 वालों में अपने आप को प्रूव करने की, अपने आप को स्पेशल समझने की एक आदत होती है, एक सोच होती है, राइट। ये ऐसा सोचते हैं कि जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, जितना ताकत मुझ में उतनी ताकत किसी में नहीं, जितना कॉन्फिडेंस मुझ में उतना कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब जीवन की लड़ाई में, जीवन की परिस्थितियों में जब ये अपने आप को रखते हैं, तो वहां पे अपने आप में ये कॉन्फिडेंस दिलाता है। मैंने, वो कहते हैं ना सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को यही सोच करके मोटिवेट कर सकते हैं कि मेरे में जो एनर्जी वो किसी में नहीं, जो मेरे में ताकत है वो किसी में नहीं, इसलिए इस काम को मैं बड़े आसानी से कर सकता हूँ। ये सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए, इसके बाद हमने यहाँ पे कहा जिम लवर। अब इसका क्या मतलब होता है, हमने 6 के बारे में भी जिम लवर कहा था और आज हम आ गए नंबर 9 के बारे में भी जिम लवर कहते हैं। देखिए, नंबर 6 जो होता है ना, ये प्रेजेंटेशन का नंबर है, लास्ट की वीडियो में हमने बताया ही था। जिन लोगों ने नंबर 6 की वीडियो नहीं देखी हो, प्लीज नंबर 6 की वीडियो जा करके देखिएगा, सो दैट आप मेरी बात को कलेक्ट कर पाएंगे। नंबर 6 होता है ना, ये प्रेजेंटेशन का नंबर है, दिखाने का नंबर है। इसलिए जब ये जिम जाता है तो किस लिए, अपने फिजिक्स को, अपने बॉडी के शेप को, अपने उसको मेंटेन रखने के लिए जाता है। नंबर 9 क्यों जाता है, नंबर 9 एनर्जी का नंबर है। इनका मतलब बचपन से ये रहता है, एक्सरसाइज करना, फिट एंड फाइन रहना, चुस्त दुरुस्त रहना, तंदुरुस्त रहना, हष्ट पुष्ट रहना, बलशाली लगना। नंबर 9 वाले आप लड़कों में देखोगे, ये एक फीलिंग रहती है, कांच के सामने खड़े होकर के अपने को देखना, अपने डोले सोले को नापना, अपने ताकत को पहचानना, ताकत वाली चीजें करना, रोज सुबह उठ करके योगा करना, एक्सरसाइज करना, दौड़ना, खेलना, एनर्जी वाले जितने काम है ना, सब इनमें देखा जाएगा। इस वे में हम बोल सकते हैं ये जिम लवर होते हैं, अपने फिजिक्स के बारे में, अपनी ताकत के बारे में ज्यादा अवेयर होते हैं, ज्यादा
सोचते हैं उसके बारे में, राइट। देखो यही सब करेंगे, शरीर अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो अपने आप को तो स्पेशल फील करेंगे ही। आप में भी अगर ऐसा होगा तो आप ये फील करोगे, जब सब कुछ आपके पास है तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी होगा, आपके पास सेंस ऑफ स्पेशलिटी भी होगा, राइट। अच्छा, एक यहाँ पर और क्या देखा गया है कि ये नंबर 9 जो होता है ना, एक्सीडेंट प्रोननेस का नंबर है। कहने का मतलब मार्स का नंबर, मार्स का मतलब मंगल, मंगल यानी कि दंगल, इस तरह से आप इसको समझिए। तो नंबर 9 वालों के साथ में ये एक्सीडेंट प्रोननेस की पॉसिबिलिटीज होती है। अब ये एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें डिपेंड करती है मल्टीपल 9 या फिर दशा या फिर ग्रिड के और बाकी के नंबर्स, उसके आधार पर डिपेंड करता है, राइट। सिर्फ सिंगल 9 को देख करके हम कभी ये जज नहीं कर सकते कि एक्सीडेंट करा सकता है। क्वालिटीज है, एक्सीडेंट प्रोननेस होता है, लेकिन वो कब होता है, कैसे होता है, कंप्लीट ग्रिड को जब एनालिसिस करेंगे, बाकी के नंबर्स का भी इन्फ्लुएंस देखेंगे, मल्टीप्लिसिटी को देखेंगे, दशाओं का इन्फ्लुएंस देखेंगे, तब जाकर के हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे, किसी इवेंट को पिन पॉइंट कर पाएंगे कि वेदर एक्सीडेंट इसमें होगा या नहीं होगा, राइट। तो ये थे नंबर 9 के बारे में ट्रेड्स। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें जो जानकारी दी गई है, जो भी कुछ बताया गया, जरूर कहीं ना कहीं आपको कुछ फायदा जरूर पहुंचाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और भी वैदिक न्यूमेरोलॉजी की एजुकेशनल वीडियो लेकर आऊं, तो फिर प्लीज लाइक हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमें मोटिवेट करिएगा, ताकि हम आप तक और भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आ सके। अच्छा, एक अपडेट और है, जो लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहते हैं, जो या फिर जो लोग ऑलरेडी वैदिक न्यूमरोलॉजी को सीख चुके हैं बट उनको प्रिडिक्शंस करने में प्रॉब्लम आती है, तब फिर 23 फरवरी से, इसी मंथ के 23 फरवरी से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, हमारी टीम से बात करिए और जुड़िए हमारे साथ। वैदिक न्यूमरोलॉजी को इन डेप्थ जानेंगे, एक एक इवेंट की प्रिडिक्शंस करना सिखाएंगे। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।